हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसमें हम एसटेट और सीईटी की कॉमन तैयारी में एसएसटी करने जा रहे हैं। एसटेट टीजीटी में जिनका सिलेबस एसएस है उनकी तैयारी की प्लेलिस्ट में हम आज क्लास नंबर 13 करेंगे, जिसमें हम बिंदुसार के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने मौर्य वंश स्टार्ट किया था क्लास नंबर 12 में, उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। आज चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त के पुत्र थे। तो बिंदुसार किसके पिता थे? बिंदुसार अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त के पुत्र थे। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को एमित्रचेटस कहा गया है। तो यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को एमित्रचेटस कहा गया है। बिंदुसार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से रीड करें। बिंदुसार को अमित्रघात संस्कृत में बताया गया है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। दीनानाथ बौद्ध भिक्षु ने 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को माना है। तो किसने 16 राज्यों का विजेता माना है बिंदुसार को? तो दीनानाथ बौद्ध भिक्षु ने। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। तो बिंदुसार ने किस संप्रदाय को अपनाया? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। सीरिया के राजा एंटीओकस से 3 चीज़ें मंगवाई थी। तो सीरिया के राजा एंटीओकस से बिंदुसार ने कितनी चीज़ें मंगवाई और वो क्या क्या थी? तो 3 चीज़ें मंगवाई, शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक, जिनमें से 2 एंटीओकस लेके आया था। शराब और सूखे अंजीर एंटीओकस अपने सीरिया से लेके आया था और दार्शनिक बिंदुसार को उपलब्ध उन्होंने नहीं कराए थे। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा था, जो कि सुसीम नहीं कर पाया। फिर यह काम बिंदुसार ने अशोक ने किया। इनकी 16 रानियां थीं और 100 पुत्र थे। बिंदुसार की कितनी रानियां थी? तो बिंदुसार की 16 रानियां थी और 100 इनके पुत्र थे। इनके समय साइमेकस भारत आया। तो किनके समय साइमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के समय 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? 273 बीसी में। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम किसने दिया? तो मैगस्थनीज ने दिया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस राजा का गवर्नर था? तो वो उज्जैन राजा का गवर्नर था। डामेकस किसके शासनकाल में? डाइमेकस या डामेकस भी कहा जाता है जिसको, वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। अब पढ़ेंगे हम बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शनी या देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अशोकों को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक वर्धन के नाम से पुराणों में अशोक को जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो 261 ईस्वी में तोसली में 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त की। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो हाथियों के लिए कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है इस युद्ध का। तो कलिंग का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है इस युद्ध का वर्णन, मतलब कलिंग के युद्ध का वर्णन। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है।
तो कहाँ से अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो उत्तरांचल में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? तो कौन सा नगर है? उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ है? कालसी में। अशोक के नेपाल में कौन सा नगर बसाया अशोक ने? तो वो ललित पतन जो नगर है वो अशोक ने बसाया है। भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया अशोक ने? तो वो धम्म घोष अपनाया। कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अशोक की या मौर्य काल की जो कर नीति की जानकारी है वो कहाँ से हमें या किस अभिलेख से हमें मिलती है? तो वो है रूमीदेई अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व शिव की पूजा करता था। तो अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करता था? तो शिव की पूजा करता था। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में शिक्षा दी? तो उपगुप्त ने। अशोक के जो शिष्य थे उपगुप्त, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। उनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिनको बाद में अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए। मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक शासन किया। तो मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो वो वैद्रथ था। वृद्ध शिलालेख की संख्या कितनी है? तो ये है 14। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि एवं प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं? मैकियावेली के प्रिय की तुलना है। मैकियावेली की प्रिंस आएगा यहाँ। प्रिंस की तुलना किससे की गई है? तो अर्थशास्त्र से की गई है। सौंदर्य आनंद किसकी रचना है? तो अशोघोष की रचना है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। जनपद से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? जनपद से प्राप्त जो आय होती थी उसको राष्ट्र कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। तो मौर्य साम्राज्य में जो छोटी इकाई, मौर्य वंश में जो छोटी इकाई होती थी सबसे, वो गांव होती थी। अशोक के पहले अभिलेख में यह घोषणा की गई कि सभी मेरे बच्चे हैं। तो अशोक के किस अभिलेख में घोषणा की गई कि सभी मेरे बच्चे हैं? तो पहले अभिलेख में। 13वां अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ। अभिलेख गुजरा में अशोक का नाम उल्लेख है। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है? तो अभिलेख गुजरा में अशोक का नाम उल्लेख है। आगे इसी सीरीज में हम आगे कल की क्लास 14 में हम मौर्य वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे के जो राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासेज आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं, चाहे वो एसटेट, टीजीटी, एसएसटी हो जिनका मेन सब्जेक्ट, या सीईटी के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।